हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.1, जिसमें हमें कहा गया है इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैट्रिक्स हमें 2x2 ऑर्डर की दी हुई है, तो हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है और हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए डायगोनल्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -1 इज़ -2, साइन उसके बाद माइनस का आता है। देन -5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 5 4 ज़ा 20, माइनस का 20, -2 माइनस माइनस प्लस होगा 20, माइनस प्लस माइनस होगा, 20 में से 2 गए 18, 20 हमारा बड़ा है तो साइन प्लस का होगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 18। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे आपस में, कॉस थीटा की कॉस थीटा से करते हैं तो क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन किसका माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है यहाँ पर और इनके बीच में माइनस का साइन आता है, तो ये आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो लिख दीजिए वी नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। इट मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है वो क्या है 1। डिटर्मिनेंट को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा से। ओके, तो यहाँ भी हमारा डेल्टा क्या आया है, मतलब डेल्टा क्या ट्रायंगल से डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 1। अब क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, एक्स माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, एक्स प्लस 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, एक्स प्लस 1 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, देन साइन माइनस का अगेन एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से। अब देखिए यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, तो हम एक्स प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस में एक्स माइनस 1, ये आया है। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अब यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स से क्या आ जाएगा -2x, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1 है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो एक्स प्लस 1 अंदर रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 की मल्टीप्लाई इस पूरी वैल्यू से हो रही है, तो एक बार x की मल्टीप्लाई इस पूरी डिजिट से कर देंगे, एक बार 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 से करेंगे, तो कर देते हैं x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, x की मल्टीप्लाई माइनस 2x से माइनस 2x स्क्वायर, x की 2 से तो प्लस का 2x, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब देखिए x क्यूब है और किसी भी x के साथ क्यूब नहीं दिया हुआ है तो ये अकेला हो गया, उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस तो क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस 2x है माइनस 2x है, ये तो कट गया, यहाँ क्या बचा प्लस का 2। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 4 2 है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके इक्वल है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो देखिए LHS ले लें हम, LHS में हमें क्या दिया हुआ है 2a का डिटर्मिनेंट, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स से करें तो हमें क्या मिलेगा 2, मैट्रिक्स लिख देते हैं 1 2 4 2, क्या आया हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें 2a का डिटर्मिनेंट, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 2, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, 4 में से 32 माइनस करेंगे माइनस का 24 आएगा।
अब यहाँ क्या कहा है RHS में, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो RHS ले लेते हैं। उसके लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। हमें फाइंड करना है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा 1 2 4 2, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, 2 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6। अब देखिए हमें क्या कहा है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहा है। डिटर्मिनेंट ए क्या है, माइनस का 6 आया। मल्टीप्लाई किससे कर दे, 4 से कर दें। तो 4 6 ज़ा 24, माइनस का 24। देखिए LHS RHS के इक्वल आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल है RHS के, जो कि वैल्यू क्या है हमारी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में हमारा बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे हमने क्वेश्चन 3 करा है, बस क्वेश्चन 4 में मैट्रिक्स जो दी हुई है वो 3/3 ऑर्डर की दी हुई है। तो ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें शो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसकी इक्वल है, 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम पहले LHS ले लेते हैं। LHS में हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। उसके लिए हम 3a लिखते हैं। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई ऑफ जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 0, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 0 0 12, ये आ गया हमारा। अब हमें इसी में निकालना क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना था। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में भी और एग्जांपल समझाए थे तब भी कि मैं अगर डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालूंगी, तो प्लस माइनस प्लस। अब देखिए 3 लेंगे तो कौन से एलिमेंट छूटेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, बचा क्या 3 6 0 12। माइनस 0 लेंगे देन क्या बचेगा 0 6 0 12। उसके बाद प्लस का 3 लेंगे तो कौन से एलिमेंट बचेंगे 0 3 0 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 12 3 ज़ा 36, माइनस में 0, माइनस में 0 0 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस 0। अब देखिए यहाँ टर्म जो है हमारी लास्ट की दोनों टर्म ये तो 0 हैं, बचेगा क्या 3 इंटू 36। 3 इंटू 36 क्या होता है 108। अब हमें ये पता चल गया। RHS में हमें क्या दिया हुआ था, LHS हमने फाइंड आउट कर लिया। RHS में हमें पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखिए ए हमारे यही तो है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो अगेन फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस। 1 एलिमेंट कौन से बचे 1 2 0 4, माइनस 0 देन एलिमेंट बचे 0 2 0 4 0 4, प्लस 1 लेंगे तो एलिमेंट बचेंगे 0 1 0 0। अब हमें क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो करें 1 मल्टीप्लाई में 4 1 ज़ा 4, माइनस में 2 0 ज़ा 0, माइनस 0 4 0 0 माइनस 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 0 0 ज़ा 0, ये भी 0। अब देखिए यहाँ हमारा क्या आया है, ओवरऑल ये दोनों टर्म तो हमारी 0 हो गई, क्या बचा 4 1 ज़ा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 4, बट हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था 27 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 27 इंटू में 4 कर दें, 27 4 ज़ा 108। अब देखिए LHS और RHS दोनों ही टर्म हमारी सेम आ रही हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल है RHS के, जहाँ पर LHS हमें क्या दिया था, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है तो हम इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए अगेन फर्स्ट रो लेते हैं 3, डिटर्मिनेंट निकलेगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें 0 -1 -5 0। फिर यहाँ पर माइनस का साइन होता है और ये पहले से ही -1 है
उसके बाद 0 -1 3 0, उसके बाद प्लस का साइन होता है यहाँ पर -2, डिटर्मिनेंट 0 0 3 -5। अब निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स मिल रही है हमें। 3 इंटू में 0 0 जो 0, माइनस माइनस प्लस, 5 1 5 माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आता है। ये टर्म तो प्लस हो गई लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1, 0 0 जो 0, 3 1 3 माइनस का 3 माइनस इंटू -3, प्लस माइनस -2, देन 0 5 0 -3 0 0, ये आया। 0 में से -5 गई, -5 5 3 15, माइनस का 15 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, -2 इंटू 0। अब देखिए ये टर्म तो हमारी 0 हो गई, बचा क्या हमारा -15 प्लस 3, -15 प्लस 3 इज़ -12, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको ए मान लेते हैं, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 3 बचेगा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के 1 -2 3 1, देन माइनस, यहाँ पर 4 के साथ माइनस है ही तो -4, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 -2 2 1, 1 -2 2 1, देन प्लस का 5, डिटर्मिनेंट किसका 1 1 2 3। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में 1 1 1, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 6, माइनस का -6, माइनस माइनस प्लस 4, 1 1 1, माइनस का साइन, 2 2 4, माइनस का 4 प्लस 5, 3 1 3, -2 1 2, सॉल्व कर ले। 3 माइनस माइनस प्लस, 6 + 1 7 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5 प्लस 5, 3 - 2 इज़ 1। तो अब क्या लिखेंगे, 3 7 21 प्लस 4 5 20 प्लस 5 1 5, प्लस करेंगे 21 + 20 + 5 इज़ 46। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है वो 3/3 ऑर्डर की दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा 0, एलिमेंट कौन से छूट जाएंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के, 0 -3 3 0, माइनस में 1, अब एलिमेंट आएंगे -1 -3 -2 0, -1 -3 -2 एंड 0, देन प्लस का 2। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दें तो आ जाएंगे -1 0 -2 एंड 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो हो जाएगा 0 0 0 जो 0, माइनस में 3 3 9, माइनस का 9, -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, माइनस में -2 की मल्टीप्लाई -3 से, 3 2 6, वो भी प्लस का क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 2, 3 1 3, माइनस का 3, -2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे -0। अभी देखिए 0 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस का 9, -1, 0 में से -6 गए, -6 प्लस का 2 -3। अब ये देखिए 0 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 0 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे +6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 6 में से 6 गए 0। तो ऐसा नहीं है डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, डिटर्मिनेंट हमारा 0 भी हो सकता है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट और करिए, वो भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है ए, तो हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। ये 2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो 2 -1 -5 एंड 0, माइनस में -1 क्योंकि यहाँ माइनस का साइन तो आता है और 1 के साथ भी माइनस है, तो डिटर्मिनेंट में अब कौन से एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के छोड़ के 0 -1 3 0, देन माइनस का 2, क्यों, साइन तो प्लस का आता है लेकिन यहाँ 2 के साथ तो माइनस है। उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट छोड़े 0 2 3 -5,
क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है आगे। तो देखिए 2 इंटू में 2 0 से 0 माइनस में 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, 0 0 से 0 माइनस में 3 1 ज़ा 3, वो भी माइनस का 3, देन माइनस 2 5 0 ज़ा 0 माइनस में 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया। अब देखिए 0 में से 5 गए, माइनस 5 आएगा, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 10 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 माइनस 2। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, माइनस 6 लिख दिया हमने, माइनस 10 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 6 ज़ा 12। अब सिंपल हमें क्या करना है, ऐड करना है, माइनस 10 प्लस 3 प्लस 12 15, माइनस 10 प्लस 15 इज़ 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है 5। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव आया है, यहाँ 0 आया है, और उससे पहले पार्ट में हमारा क्या आया था नेगेटिव, तो डिटर्मिनेंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इफ़ एक मैट्रिक्स दी है 3x3 ऑर्डर की, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल लें तो प्लस माइनस प्लस, देखिए 1 एलिमेंट कौन से बचेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे, 1 माइनस 3 4 माइनस 9, देन माइनस 1 क्योंकि हमारा माइनस का साइन आता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दे तो 2 माइनस 3 5 माइनस 9, देन प्लस का साइन आता है, लेकिन यहाँ तो माइनस 2 है। एलिमेंट अब बचेंगे कौन से, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के 2 1 5 4। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 माइनस 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 प्लस का साइन 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12, माइनस 1 माइनस 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 9 2 ज़ा 18 माइनस 18 माइनस का साइन 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस 2 4 2 ज़ा 8 5 1 ज़ा 5। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको, 1 माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 12, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस प्लस 12, माइनस 1 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 15, माइनस 2 8 में से 5 गए 3। इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई में माइनस 3 प्लस 12 इज़ 3, माइनस 1 माइनस 18 प्लस 15 इज़ माइनस 3, 2 इंटू 3, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से प्लस 3, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 से इज़ माइनस 6। अब देखिए 3 3 6 होता है, 6 में से 6 गए 0, तो ये डिटर्मिनेंट भी आपका क्या आएगा 0। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में डिटर्मिनेंट निकाल के एक्स फाइंड करना है, और डिटर्मिनेंट हमारा 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का है, बीच में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आपस में, 2 1 ज़ा 2 माइनस में 5 4 ज़ा 20 इज़ इक्वल 2x की मल्टीप्लाई x से करते हैं तो क्या आता है 2x² माइनस में 6 4 ज़ा 24। अब देखिए यहाँ x² की टर्म है, बाकी टर्म इधर ले जाइए, 2 माइनस 20 कितना होता है माइनस 18, यहाँ माइनस 24 इधर जाके प्लस 24 हो जाएगा इज इक्वल 2x²। तो 2x² हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 18 प्लस 24, तो क्या होता है 6, x² इज़ 6/2 3, x² हमारा क्या आया है 3, हमें x² थोड़ी फाइंड आउट करना है, हमें x फाइंड आउट करना है, तो x इज इक्वल प्लस माइनस में √3। तो x की वैल्यू प्लस √3 के लिए भी हमारे ये डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे, और x की वैल्यू माइनस √3 के लिए भी ये डिटर्मिनेंट इक्वल होंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट में भी हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 माइनस में 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल है
5 की मल्टीप्लाई x से 5x माइनस 2 3 ज़ा 6x। 10 में से 12 गए माइनस का 2 इज इक्वल 5 में से 6 गए माइनस का 1 इंटू एक्स। माइनस से माइनस कट गया 2 इज इक्वल एक्स, और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। ये कितना सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 भी क्वेश्चन 7 की तरह ही है। क्वेश्चन 7 में हमें x की वैल्यू नहीं दी हुई थी, मतलब ऑप्शन नहीं दिए हुए थे। इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ x 2 18x किसके इक्वल है 6 2 18 6 के। डिटर्मिनेंट निकाल दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर माइनस में 18 2 ज़ा 36 इज इक्वल है 6 6 ज़ा 36 माइनस में 18 2 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल 0 क्या आ गया। अब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 36 के, क्योंकि माइनस 36 इक्वल के राइट हैंड साइड जाके प्लस 36 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल अंडर रूट में 36, एक्स इज इक्वल 36 कैसे बना है 6 इंटू 6 6 इज 36 होता है, तो रूट में से एक 6 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। एक्स इज इक्वल प्लस माइनस में 6। अब x की वैल्यू प्लस 6 के लिए भी दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल आएंगे, और x की वैल्यू माइनस 6 के लिए भी दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल आएंगे, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। जैसे आपने मैट्रिक्स करी थी इजी लगी थी, ऐसे डिटर्मिनेंट चैप्टर भी बहुत इजी है। आपने ये फर्स्ट एक्सरसाइज करी है, इसको करने से आपको पता भी चल गया होगा कितनी ईजी एक्सरसाइज है। आई होप अभी तक जितना कराया आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।